जी हाँ, हॉरर रूट का रियलिटी टेस्ट जो कि बहुत जरूरी था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली के कंझावला में जो कुछ हुआ उसे जानकर हर कोई सन्न और हैरत में है। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है? 31 दिसंबर की रात ये घटना घटी थी। TV9 भारतवर्ष आपको कंझावला की उन गलियों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जहां हैवानों ने लड़की के साथ खूनी खेल खेला। हमारी दो सहयोगी सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी ने कंझावला रोड की पूरी तहकीकात की है। हमारी दोनों सहयोगियों ने हॉरर रोड की पूरी पड़ताल बिल्कुल उसी वक्त की जिस समय यह वारदात हुई थी। थोड़ी देर पहले सुरभि रियलिटी रिपोर्ट लेकर आई है। हमारे साथ सुरभि मौजूद होंगी, आपको एक एक सच्चाई बताएंगी और खुद हम इस पूरे रूट की हकीकत जानेंगे और जानने की कोशिश यह भी की जाएगी कि क्या दिल्ली पुलिस इस भयानक कांड के बाद नींद से जागी है क्या। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर कंझावला कांड की सबसे बड़ी पड़ताल अब आप देखने जा रहे हैं। हॉरर रूट पर TV9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। दिल्ली में जहां हुई दरिंदगी वहां से हमारी सुपर इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन में इस बड़ी पड़ताल में निकला क्या है। ग्राउंड जीरो पर हमारी दो सहयोगी सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी मौजूद रही। पूरी रात हमने पड़ताल की। इस पूरे रूट की एक एक गलियां TV9 भारतवर्ष ने छानी। TV9 ने की कंझावला के चप्पे चप्पे की पड़ताल, और उस पड़ताल में निकलकर सामने क्या आया, रियलिटी रिपोर्ट क्या कहानी कह रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाताओं की पहली रिपोर्ट जो उन्होंने रात 2 बजे फाइल की। देखिए। उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो CCTV फुटेज में इस घटना से पहले अंजलि को स्कूटी पर आपने देखा। ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर आरोपियों की बलिनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई, जिसके बाद इसी रास्ते से गुजरते हुए आरोपियों ने भागने की कोशिश की। हालांकि इस पूरी रोड पर अगर श्रद्धा हम देखें तो बहुत गड्ढे हैं, ज्यादा स्पीड करके गाड़ी यहां से गुजारना मुश्किल होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे ट्रैक पर हर थोड़ी दूरी पर CCTV फुटेज है जिसके जरिए ये पता लग पाया कि आखिर रात के 2 बजे किस तरीके से बलिनो और स्कूटी की टक्कर हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जहाँ से हमने अपनी ये जो स्कूटी है वो स्टार्ट की है, स्पॉट है, मेन स्पॉट है घटना का, और वहाँ पे आप पीछे देखेंगे सुरभि तो एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। इसी के साथ ही तमाम हम देख रहे हैं प्राइवेट CCTV कैमराज यहाँ पर लगे हुए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये CCTV कैमराज, और ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस अगले स्पॉट पर अब हम पहुंच रहे हैं उसी स्पॉट पर अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल CP शालिनी सिंह यहाँ पर मौजूद थी, और काफी देर तक अलग अलग स्पॉट्स पर गाड़ी रोकते हुए हमने देखा श्रद्धा, उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना करा और ऑफिसर्स के साथ, टीम के साथ लगातार डिस्कस करती रही। बिल्कुल डिस्कस करती रही, और हम पूरे रास्ते पे हमने ट्रैक किया और ये भी देखा कि कितने PCR वैन्स आज यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। हैरानी इस बात की कि ये वही सड़क है जहाँ से बलिनो लगातार गुजरती रही। ये पूरा वही 13 किलोमीटर का वो ट्रैक है जिस पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस रात इस खौफनाक वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे ट्रैक को समझते हुए कि आखिर कितना सेफ है ये, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात सामने आई, वो अपने काम से रात के वक्त यहाँ 2 बजे लौट रही थी, और 2 बजे की ही वो तस्वीर महत्वपूर्ण है उस जोरदार टक्कर से पहले जब स्कूटी चलाते हुए खुद वो नजर आई। श्रद्धा जी बिल्कुल, और इसी जो बात आप कह रही हैं वही जो चश्मदीद थे उन्होंने भी यही बात सीधा सीधा हमको यही बात कही है। इस वक्त हम भी रात के 3 बजे जिस तरीके से इस पूरी सड़क पर देख रहे हैं कि माहौल आखिर है कैसा। देखिए, मैं यहाँ पे सुरभि आपको, अभी हम जा रहे थे, जॉइंट CP जा रही थी तो हम उस रोड से उनको ट्रैक कर रहे थे। जब हम उनको ट्रैक कर रहे थे हमें बहुत सारे PCR वैन्स नजर आए थे। हाँ। अभी शायद हम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुके हैं। आई थिंक ज्यादा एक भी PCR वैन हमें नजर नहीं आई है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है और यही आज हम देखना भी चाहते थे। इसीलिए हमने ठीक 2 बजे से इस पूरे एरिया को ट्रैक करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है।
अभी आप हमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस, हम उस स्पॉट से आगे बढ़कर आ चुके हैं और जिस तरीके से कई किलोमीटर का ये रूट हमने अभी तक तय किया है, हमें एक भी पीसीआर वैन अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन उससे पहले 1 बजे के बाद का वो वक्त जब हमने देखा कि किस तरीके से शालिनी सिंह के साथ बैक टू बैक कई गाड़ियां, जॉइंट सीपी की भी गाड़ी यहां पर हमने देखी कि किस तरीके से बकायदा एक टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्हें ब्रीफ कर रही थी। यानी कि जब बड़े अधिकारी आएंगे तभी पीसीआर वैन दौड़ती दिख रही है हमको। जब आम नागरिक जा रहा है, आम जनता जा रही है, एक सुनसान सड़क है, कोई पीसीआर वैन हमको नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब हम जा रहे थे और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आई थी, हमें शायद 10 से 11 आई थिंक पीसीआर वैन नजर आ चुकी थी, लेकिन अभी कोई पीसीआर वैन नहीं है। कोई ट्रैक को अगर हम देखेंगे पूरा सुनसान इलाका है, आगे भी देखेंगे कोई दूर दूर तक गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि पीछे भी देखें तो अभी कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये पूरा इलाका जा रहा है, कांझावला का ये पूरा रोड, कांझावला का ये पूरा ट्रैक जाता है जयंती विलेज की तरफ, जयंती गांव की तरफ। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि इस ट्रैक को अगर हम पार करेंगे तो अब से आधा किलोमीटर की दूरी पर शायद हमें एक पुलिस की पीसीआर नजर आ जाए। तो कंझावला की सुनसान सड़कों पर TV9 रिपोर्टर्स इसी तरह से घूमती रहीं, एक एक गली, एक एक सड़क की पड़ताल और इस पूरे हॉरर रूट का रियलिटी टेस्ट करने के बाद सुरभि शर्मा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। सुरभि, स्वागत है आपका। आइए आप। सुरभि शर्मा रात में घर नहीं गई और पूरी रात कंझावला की इन सुनसान सड़कों पर श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ वो मौजूद रहीं। हमारे कैमरा पर्सन इस पूरे इलाके में मौजूद रहे और जो रियलिटी टेस्ट हमने किया है उसकी एक एक रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुरभि, सबसे पहले जब आप इस पूरे हॉरर रूट पर चल रही थी स्कूटी पर ही सवार होकर, वो हॉरर क्या फील किया आपने? थोड़ी देर में इस रिपोर्ट के जरिए समीर आपको पता लगेगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर हमारा पर्पस क्या था। हमारी कोशिश थी ये जानने की कि इतने घंटे की वारदात के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर कुछ बदला है। अगर आप और हम अपनी ड्यूटीज निभाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं, क्या माहौल रहता है। हम जिस वक्त पहुंचे समीर, उस वक्त पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन को हमने पूरे तरीके से कवर किया, वो अलग रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस पूरे 1 से 1.5 घंटे के दौरान समीर, हर 500 मीटर पर हमें पुलिस की गाड़ी नजर आई। पूरी तरीके से अलर्ट थी पुलिस। लेकिन उसके बाद की तस्वीर बिल्कुल उसके उलट थी, बिल्कुल उसके उलट। और यकीन मानिए ये पूरा ट्रैक ऐसा था जहां पर आप और हम अगर जाएं तो हैरान रह जाएंगे, क्या वाकई ये राजधानी दिल्ली है। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि देश की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति है जहां पर ऐसा इलाका अभी थोड़ी देर में आप रिपोर्ट के जरिए देखेंगे जो पूरी तरीके से सुनसान है, ना कोई लाइट है, ना कोई इंसान। नहीं सुरभि, मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये जानकर, आप ये कह रही हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी अगर उस रूट पर आपने जाकर रियलिटी टेस्ट किया, पूरी पड़ताल की, आप उन सड़कों पर घूमी, तो आपको किसी तरह की सुरक्षा नजर नहीं आई। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी ये हाल था। बिल्कुल ये हाल था। इसीलिए समीर अब रिपोर्ट अगली आप जरूर दिखाएं सबसे पहले, उसी आधार पर आपको पता लगेगा कि हमने ये वक्त क्यों चुना। 2 बजे से 4 बजे की ये हकीकत आज आप इन रिपोर्ट्स के जरिए देखिए। बिल्कुल, कंझावला की सुनसान सड़कों पर TV9 रिपोर्टर्स घूमते रहे। रियलिटी टेस्ट में पुलिस वालों की संख्या बेहद कम नजर आई। ये बड़ी फाइंडिंग जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, इस रियलिटी टेस्ट की ये चौंकाने वाली सच्चाई अब आपके सामने ये रही। कंझावला ट्रैक पर चल रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका सुनसान है। इक्का दुक्का गाड़ी इस वक्त हमें नजर आ रही है और ये देखिए यहाँ पर हर चौराहे पर जिस तरीके से पुलिस बूथ होते हैं वहां पर हम देख रहे हैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स हमें बाहर नजर आ रहे हैं। पीछे आपने जिस तरीके से पुलिस बूथ दिखाया और 3 किलोमीटर का एरिया हो चुका है तकरीबन, और कोई पीसीआर वैन नहीं थी, वहाँ पे भी कोई पीसीआर वैन नहीं थी। तो अभी देखिए कि एक सुनसान सड़क है जहाँ पर रात के 2:30 बजे की घटना होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो ठीक समय पर नहीं पहुंचती है और जिस तरीके से हमेशा दावे किए जाते हैं कि नहीं आप कॉल कीजिए, हम तुरंत आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो वो हम रियलिटी चेक सीधा देख सकते हैं सुरभि। बिल्कुल, और ये पूरा कांझावला का जो जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं इसके आगे ही जाकर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इसलिए इस ट्रैक पर ज़्यादातर हमें ट्रक्स नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से इस पूरे एरिया का हम लगातार मुआयना करते आ रहे हैं और
ज्यादातर ये एरिया जौनती गांव आने से पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ऐसा है जो सड़क बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है, मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग हमने देखा कि कुछ हमें नज़र आए सड़क के किनारे जो कि अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करते हुए हमारी गाड़ी की तरफ भी आए। कुछ ने कोशिश करी कि शायद उन्हें आगे तक जाने का कोई जरिया मिल जाए। और इस वक्त भी मैं देख रही हूँ हमारे राइट में भी एक स्कूटी सवार हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से रात अपने काम से घर की तरफ वापस लौट रही थी श्रद्धा। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ या फिर हम सीधा कहें यहाँ से मुरथल की तरफ रास्ता जाता है, तो देखिए 16,500 पीसीआर वैन्स जब बोली जा रही हैं कि दौड़ेंगी और 2,500 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो दौड़ी जाएंगी, तो ये एक एरिया स्पॉट करनी चाहिए थी कि वो कौन कौन से। अच्छा, इस पूरे ट्रैक पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ। बिल्कुल कोई है भी, तो देखिए कोई जल नहीं रही है। हाँ, जल नहीं रही है। हम कॉर्नर में अगर रूट डाइवर्जन आता है तो यहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, इस पूरे ट्रैक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। लेकिन ये जो पूरा मार्केट एरिया हम देख रहे हैं, जो पूरा कांझावला का पूरा एक ये बड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं है। हैरान हूँ मैं इस बात से श्रद्धा, बिल्कुल वाकई हैरानी हो रही है कि जिस तरीके से अभी तक हम पूरी मूवमेंट देख रहे थे, जहाँ गाड़ियाँ थी और पुलिस की कई गाड़ियाँ हमें नजर आई और पीसीआर वैन्स हमें नजर आई, कुछ बाइक पे भी हमें पुलिस की टीम्स गश्त करती हुई नजर आई, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन अब कोई भी नहीं है। तो सुरभि शर्मा, आपकी इस रिपोर्ट में, इस मिडनाइट रिपोर्टिंग में एक जो जानकारियां सामने आई हैं दिल्ली की सड़कों को लेकर और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के आलम को लेकर, वो वाकई चौंकाने वाली है। सुरभि, ये बताइए कि इस पूरे रूट में जब आप सफर कर रही थी, ये जो ताजा रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है, इसमें कई जगहों पर तो सड़कों पर घुप अंधेरा नजर आ रहा है। और ये हालत तब है जब दिल्ली में इतना बड़ा कांड इसी रूट पर हो चुका है। बिल्कुल, और इन सड़कों का ये जो पूरा ट्रैक है ना, जिस सड़क पर अभी हम थे समीर, वहाँ बहुत उबड़ खाबड़ एरिया है। मतलब, और ऐसा नहीं है कि आधा किलोमीटर ऐसा होगा, नहीं, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच आता है जो इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि इस ट्रैक पर हमें ज्यादातर कुछ स्कूटी सवार जो ड्यूटी खत्म करते हुए वहां से गुजर रहे थे, ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स हमें इस ट्रैक पर नजर आए। और ऐसा हुआ, आने वाली रिपोर्ट में देखिएगा कैसे गाड़ियां आपको ओवरटेक करती हैं, डिपर मारते हुए ओवरटेक करती हैं। और उस वक्त की वो फीलिंग अगली रिपोर्ट में हम आपके सामने समीर रखेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा इलाका, ये कोई एक इलाका नहीं है, पूरा कांझावला का स्ट्रेच आपका ये मुंडका से शुरू होता हुआ आगे उस जयंती गांव की तरफ तक जाता है, जहां पर वही बलिनो कार एक के बाद एक कई राउंड्स मारती रही। इसीलिए हमने उस कार की कहीं पर भी हाई स्पीड नहीं देखी समीर। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, ये तमाम जानकारियां आपसे आगे भी लेते रहेंगे। मिडनाइट रिपोर्टिंग में TV9 भारतवर्ष की क्या निकल कर सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कंझावला कांड में इस बीच एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त स्कूटी पर सवार थी एक और लड़की। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। दूसरी लड़की को भी मामूली चोटें आई थीं। दूसरी लड़की डरकर मौके से भाग गई। यानी जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, जिस वक्त ये गाड़ी स्कूटी से टकराई, उस वक्त ये दूसरी लड़की भी मौजूद थी। सोर्सेस के हवाले से ये बिल्कुल चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक लड़की कार के सामने गिरकर कार में फंस गई। दिल्ली पुलिस दूसरी लड़की से भी पूछताछ कर रही है। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की ये अहम खबर जो हम तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये तो बिल्कुल नई जानकारी सामने आई, क्या कह रही है पुलिस? विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। विवेक, ये बिल्कुल नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त स्कूटी की टक्कर हुई कार से, उस वक्त स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। पीड़ित लड़की के साथ एक और लड़की थी। क्या कह रही है पुलिस इस नई जानकारी को लेकर? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए जो घटनाक्रम था उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी। हाँ। और काफी फुटेज खंगालने के बाद और मोबाइल लोकेशन निकालने के बाद पुलिस को ये पता लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी, जिसमें से एक मृतक थी और एक अन्य लड़की थी, जिसकी जानकारी सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों से हासिल हो पाई। और पुलिस का कहना था कि हमने लगातार कोशिश की और लड़की को ट्रेस किया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में
अब लड़की का जल्द ही बयान भी दर्ज किया जा सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये बताया है कि जो दूसरी लड़की है उसने ये बताया कि उसको हल्की चोट लगी थी, जिसके चलते वो अपने घर चली गई थी। अब उसका स्टेटमेंट विवेक, लेकिन इस मामले में अभी तक जो जानकारियां आप बता रहे हैं सोर्सेस के हवाले से, वो भी बड़ी चौंकाने वाली हैं कि एक लड़की का एक्सीडेंट होता है, उसकी इतनी बुरी हालत रहती है और दूसरी लड़की जो उसके साथ स्कूटी पर सवार थी वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। बिल्कुल जल्द ही पुलिस इस मामले में दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी और उससे पूछेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि वो अपने घर चली गई थी। तो पुलिस का कहना है कि आज जो है उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। तो साफ है कि कई चीजें और खुलकर सामने आनी अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस को सोमवार देर शाम ही इस मामले की जानकारी हासिल हुई थी, जिसके बाद लड़की से संपर्क साधा गया था और आज संभावना जताई जा रही कि लड़की की थाने में जो बयान है वो दर्ज किया जाता है। अच्छा विवेक, मुझे ये बताइए, क्योंकि एक का सीसीटीवी फुटेज हम भी दिखा रहे हैं, 1:57 की जो फुटेज है उसमें स्कूटी पर जो लड़की है वो अकेले नजर आ रही है। पुलिस को क्या सीसीटीवी फुटेज ऐसी हाथ लग चुकी है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार हैं स्कूटी पर? देखिए, बात की जाए तो पुलिस का कहना था कि कई तरह की सीसीटीवी सामने आई थी, लगातार उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। हाँ। और मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस की गई थी, जिसके बाद ही वो दूसरी लड़की तक पहुंच पाए। तो पुलिस को कई फुटेज हाथ लगी थी, सबकी फुटेज को वेरीफाई किया गया, देखा गया और उसके बाद जो है कई चीजें और निकल के सामने आई। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी कहीं हाथ लगी है, उसके आधार पर भी जाँच की जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि कुछ चीजें अभी खुलना बाकी है, वो खुलकर ही सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विवेक, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत भी है, क्योंकि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, यानी जिस वक्त स्कूटी की टक्कर हुई कार से, उस वक्त एक और शख्स वहां पर ऐसा मौजूद था जो कि स्कूटी पर भी सवार था, इस हादसे का शिकार भी था, यानी उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो इस लड़की की गवाही अब सबसे अहम हो जाएगी। बिल्कुल, बात की जाए तो अभी तक इस मामले में कई ऐसे गवाह सामने आ रहे थे जिन्होंने ये देखा था कि लड़की की डेड बॉडी जो थी वो कार के नीचे दबी हुई थी। लेकिन ये पहला एक चश्मदीद होगा जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो सबसे अहम चश्मदीद जो है वो पुलिस के हाथ लगे। बिल्कुल सही बात है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जैसे ही आपको कुछ नई जानकारी हासिल हो तुरंत हम आपसे संपर्क करते हैं। वहीं TV9 भारतवर्ष के 2 रिपोर्टर्स रात भर उस रूट पर मौजूद रहे जहां 1 जनवरी की रात दरिंदगी हुई। अब आपको सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी की कराल और कंझावला के रूट की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सुबह 3 बजे की रिपोर्ट है। कंझावला की उन सड़कों की, उस हॉरर रूट की रिपोर्ट देखिए सुबह 3 बजे की। अब देखिए, हमारा कैमरा कंटिन्यूअसली इस ट्रैक पर रोल है, हमने एक भी कट नहीं किया अभी तक, ठीक है। और पिछले 50 मिनट से हम अभी तक देख चुके हैं, हमें एक भी PCR वैन नजर नहीं आई है। कंझावला का ये पूरा ट्रैक, हम चाहें तो इस एरिया को स्पीड अप करते हुए आसानी से कवर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। रात के वक्त भी, वक्त कोई भी हो, सेफ ड्राइव करना चाहिए। और यही वजह है कि आप और हम हेलमेट पहनते हुए, बाकायदा ये श्योर करते हुए कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इस ग्राउंड रियलिटी को हमारे दर्शकों के सामने रखें। लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी में ये हकीकत अभी भी बहुत हैरान करने वाली है कि जिस ट्रैक पर अभी तक मामले के इन्वेस्टिगेशन को लेकर जब टीम्स यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स के साथ मौजूद थी, तो हर 500 मीटर की दूरी पर हमें पुलिस गश्त करती हुई नजर आई थी। लेकिन पिछले कई घंटों से, यकीन मानिए 2 से 4 का वो वक्त हमने इसीलिए चुना क्योंकि ये वक्त इस पूरे मामले को देखते हुए बहुत क्रूशियल है। और पिछले 1 घंटे से हमें यहाँ पर एक भी पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आई है। नजर आ रही है तो सिर्फ कमर्शियल गाड़ियाँ, नजर आ रहे हैं तो ट्रक, कुछ 2 व्हीलर्स और कुछ ज्यादातर गाड़ियाँ जो डिपर मारते हुए हमने देखा। जब हमें ओवरटेक कर रही थी तो हम वाकई सेफ फील नहीं कर रहे थे। 12 से 13 किलोमीटर का एरिया सुरभि, लड़की को पूरी तरीके से घसीटा जा रहा है। लड़के कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। आप सोचिए, एक बड़ा सवाल कि कैसे पता नहीं चला। मतलब काफ़ी सारे सवालों के बीच एक ये सवाल है, और जो लगातार परिवार कह रहा है कि नहीं नहीं, ये कुछ इसमें कुछ ज़रूर छिपा हुआ है जो हमसे छिपाया जा रहा है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि उनको बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई थी। बिल्कुल शिनाख्त नहीं कराई गई है। और लगातार जो मामा जी से चाहे बात कर ली जाए, चाहे माँ से बात कर ली जाए, वो यही कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, हम चाहते हैं कि पूरी जांच की जाए और जांच के साथ साथ जो फैसला है सच सामने आए, सही फैसला किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटना
घटना ना हो। सवाल यही कि जब निर्भया घटना हुई थी तभी भी ये भरोसा दिलाया गया था कि अब ऐसी घटना नहीं होगी। 2022, 2012 से 2022 और 2023 में हम सब पर प्रवेश करते हैं। तो दिल्ली की सड़कें अभी भी लड़कियों के लिए रात के अंधेरे में कितनी अनसेफ हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस रियलिटी रिपोर्ट से पता चलता है। और ये हाल तब है जब इतना बड़ा कांड हो चुका है ठीक इसी रूट पर, और नए साल के रोज इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि रात भर ऐसी सिक्योरिटी रहती है कि पूछिए मत, और ऐसे में ये कांड हुआ और उसके बाद भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। सुधी, कुछ ही घंटों बाद, आप सोचिए, महज अभी न्यू ईयर को बीते कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही घंटों बाद, इसीलिए हम वो रियलिटी जानना चाहते थे समीर, कि इस तरीके के अपराध की घटनाएं लगातार जब जब सामने आती हैं, क्या सिर्फ तभी ये बातें जब तक उठाई जाती हैं उसे सीरियसली सिर्फ उसी लेवल तक लिया जाता है? क्योंकि हकीकत नहीं बदलती है। ये केस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट हो रहा है उसको लेकर समीर पुलिस सवालों के घेरे में है। उससे उलट पुलिस की व्यवस्था सड़क पर क्या है, किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? भले ही सीसीटीवी कैमरास लगे हों, उन सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी कोई लीड नहीं मिल पाई है। मामला अब और ज्यादा उलझता जा रहा है। टाइमलाइन के आधार पर हम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को समीर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के उस पूरे घटनाक्रम को समझ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर बताई, यानी अब 2 बजे से पहले भी कुछ और लोग इस मामले में अगर इन्वॉल्व हैं तो सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होगा इस मामले की हकीकत जानने का। रहा सवाल उस ग्राउंड रियलिटी का जो मैं अभी कुछ घंटे पहले फेस अप करके आई हूँ समीर, इस पूरे ट्रैक पर मैंने सिर्फ पुलिस को गश्त करते हुए तब देखा जब शालिनी सिंह वहां पर मौजूद थी। शालिनी सिंह की मौजूदगी में पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बकायदा पेट्रोलिंग करती रही, लेकिन इस पुलिस टीम के जाने के बाद वहां पर कोई गाड़ी पूरे 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में महज 3 पीसीआर वैन, जिन्होंने ना हमें रोका, ना हमसे पूछा, ना ये जानने की कोशिश की कि इस ट्रैक पर अकेले गुजरते हुए क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। बिल्कुल, तो ये है दिल्ली की सड़कों पर सेफ्टी का आलम, सुरक्षा का आलम, वो भी इतना बड़ा कांड होने के बाद। नए साल की रात जो कुछ हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 12-13 किलोमीटर के इस रूट पर वो लड़की कार के नीचे फंसी रही, लेकिन किसी पुलिस वाले की निगाह इस पर पड़ी नहीं। इतना बड़ा कांड होने के बाद ये है दशा दिल्ली की सड़कों पर लोगों की सुरक्षा की। एक और अहम अपडेट कंझावला के लाडपुर से TV9 की ग्राउंड रियलिटी में जो सामने आई वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। लाडपुर में TV9 की टीम ने जो देखा वो अब आपके सामने है। एक कार ने हमारी टीम को ओवरटेक किया और उसके बाद क्या हुआ देखिए। श्रद्धा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसे अभी आप और मैं स्कूटी पर चल रहे हैं और एक कार ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश करी है। अब अंदाज़ा लगाइए, इस पूरी सड़क पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है। ऑपोजिट एरिया पे अगर हम देखें, उस रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से ज़्यादातर ट्रक और टेम्पो हमें नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी अब यू टर्न यहाँ से ले रही है, तो उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। आप जिस तरीके से बात कर रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, महसूस कर रहे हैं इस वक्त, श्रद्धा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम एक्चुअली सेफ फील कर रहे हैं इस ट्रैक पर चलते हुए? मतलब मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे साथ अगर आप नहीं होती, आप मेरे पीछे नहीं बैठी होती, तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती जिस तरीके से गाड़ी अभी हमें ओवरटेक करके गई है। और ये करने से पहले भी हमने इस बात को बिल्कुल इंश्योर किया कि सिक्योरिटी के लिहाज से क्या हम वाकई सेफ फील करेंगे ये रिपोर्ट करते वक्त भी। अभी भी हम ये जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेते हुए हमारे साथ हमारी टीम के सदस्य जुड़े हुए हैं, यानी इस वक्त हमारे साथ 5 से ज्यादा लोग हैं जो देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्कैरी लगता है कि जैसे एक लड़की यूं स्कूटी पर रात के वक्त ऐसे चल रही है, और काम से हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना आधी रात को इस वक्त। और ये देखिए, अब ऐसे ही गाड़ी ओवरटेक करने के लिए बैक टू बैक हॉर्न किए जाते हैं। और किसी तरीके से इस पूरे एरिया को भी देखें, उबड़ खाबड़ सड़क है, ओवरटेक करने की गाड़ियां कोशिश करती हैं। गाड़ी में सवार लोग अगर आते हैं डिपर मारते हुए, और वो एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा कि किस तरीके से आरोपियों की गाड़ी ने डिपर मारा। और ये देखिए, इस वक्त जो भी हम गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे चारों लोगों ने हमें घूर कर देखा है, टर्न करते हुए देखा है कि स्कूटी सवार लड़कियां इस वक्त इस रास्ते पर गुजर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये एक बहुत इनसिक्योर करने वाली, अनसेफ वाली फीलिंग होती है। देखिए राइट की साइड में देखिए, घोर अंधेरा है, घना अंधेरा है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ देखिए, कोई लाइट नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये पूरा ट्रैक सीरियसली बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है। यानी आज भी हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए रात को वक्त अपना काम करते हुए बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, 3 से 4 का वो वक्त। इस वक्त रात के 3:15 बज रहे हैं, रात के 3:15 बज रहे हैं, और हम सीरियसली इस बात को लेकर बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे कि क्या हमें इस ट्रैक पर ये ग्राउंड रियलिटी विटनेस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत डरावनी हकीकत है राजधानी दिल्ली की, जहां आप और हम काम करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और चूंकि जब निर्भया कांड हुआ था सुरभि, तब उसके बाद में बहुत विश्वास दिलाया गया कि आप देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित हैं। हर जगह जो सांसद फंड निकाला जाएगा एक, और उससे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और वो सीसीटीवी कैमरास हमने ज्यादातर कृष्ण विहार की तरफ ही देखे हैं। उसके बाद जब हम बाहर इस ट्रैक पर आ गए हैं तो हमें कोई ज्यादा सीसीटीवी कैमरास नजर नहीं आए। बहुत क्रूशियल है सीसीटीवी कैमरास, और उसके जरिए उस पूरी खौफनाक रात का सच जानना भी। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर श्रद्धा मन में, जहन में बार बार आ रहा है कि आम लोग जिस तरीके से इस पूरे इलाके से रोजाना गुजरते हैं, क्या आने वाले वक्त में भी वो सेफ फील कर पाएंगे? तो देखिए, इस रियलिटी टेस्ट में, इस ग्राउंड रिपोर्ट में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा का क्या आलम है, इसकी सीधे तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है सुरभि। और ये जो ताजा रिपोर्ट आपने दिखाई, इसमें तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी रात में आप दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। यही मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी समीर। आप अगर गाड़ी में भी इस इलाके में जाएंगे ना, आप सेफ फील नहीं करेंगे। मैं सही कह रही हूँ। और अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है ना, ऐसा हुआ, गाड़ी हमारे को ओवरटेक कर रही है, डिपर मारते हुए निकल रही है, ऑब्वियसली ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, तो घूरते हुए हमें पूरी तरीके से ट्रैक करते हुए वो आगे जा रही हैं। कुछ गाड़ियां राइट ले गई, कुछ यू टर्न हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समीर, अगर कोई लोकल गाड़ी वहां से आती है, स्पीड स्लो होती है। स्पीड स्लो होने के बाद रुकते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे होता है, बात करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब पता लगता है मीडिया से, अरे हम यहीं रहते हैं पास की, मदद चाहिए तो हमें बता दीजिए, सुर बदल गए। अब सोचिए कितना अनसेफ है। मैं अगर रात के 3:30-4 बजे कोई भी लड़की इस ट्रैक से निकल रही है, कोई गाड़ी आपके बगल में आके रुके, ओवरटेक करे, गाड़ी का शीशा नीचे हो, रुक के देखे, आप सेफ फील करेंगे? आप उस अनहोनी का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल। और ये राजधानी की उस सड़क का हाल हम बता रहे हैं जो पूरा आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करती है समीर। रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है, ज्यादातर स्कूल्स हैं इस ट्रैक पर। लेफ्ट की तरफ जितने ट्रैक थे, गवर्नमेंट स्कूल, कन्या विद्यालय स्कूल आया, राइट की तरफ हेरिटेज स्कूल आया, इंडस्ट्रियल एरिया आया। कुछ ऐसे ट्रैक थे जहाँ पर हमने देखा उस रेजिडेंशियल एरिया में हर किसी ने अपने लिहाज से प्राइवेट कैमरास लगाए हुए थे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं समीर, इसका मैं शुरू में जिक्र इसलिए कर रही थी, हमें लगा कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा दूर होगा, लाइट आ जाए। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन ऑफ है। यकीन नहीं हुआ। हालांकि मैंने यहाँ पर जो कैमरा अपने हेलमेट पे गोप्रो लगाया था, उस लिहाज से मैं राइट लेफ्ट हर उस एरिया को कैप्चर इसलिए करना चाहती थी ताकि पता लग पाए कि आपकी नजर जहां जाएगी, ये जितनी लाइट नजर आ रही है ना, ये कैमरा लाइट है। जितना फ्रेम में आपको व्हाइट लाइट नजर आ रही है, ये हमारे कैमरामैन बिल्कुल सही बात है, वो दिख भी रहा है। उसके अलावा पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, इतना अंधेरा कि इस इलाके को कवर करने से पहले आप चौंक जाएंगे ये जानते हुए कि आप राजधानी दिल्ली में हैं। आगे और इसलिए तकलीफ होगी, जिस समय पर हम ये सफर कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में धुंध आने वाली है। उस गांव की तरफ जहां पर उसकी डेड बॉडी गिरी मिली थी, जितना हम इस इलाके में और बढ़ते रहेंगे, सुबह का 4 बजे के वक्त जितना हम नजदीक पहुंचेंगे, घोर अंधेरा, धुंध और कुछ नहीं नजर आएगा समीर, कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और टीवी 9 भारतवर्ष इस कांड के सामने आने के बाद एक एक जानकारी, एक एक डिटेल आपके सामने रख रहा है। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है, और इसी वजह से यह जरूरी था कि रियलिटी टेस्ट आपके सामने रखा जाए। इस पूरे रूट पर, इस पूरे हॉरर रूट पर अभी की मौजूदा स्थिति क्या है, वो आपको बताया जाए। कुछ और जानकारियां, कुछ अहम डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, नए साल की रात दिल्ली की सड़कों पर कंझावला इलाके में 12-13 किलोमीटर के इस रूट पर जो कुछ हुआ, उसने दिल्ली नहीं पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। और यही वजह है कि इस हॉरर रूट पर टीवी 9 भारतवर्ष की जाबाज टीम ने किया है रियलिटी टेस्ट। और इस रियलिटी टेस्ट में जो जानकारियां
निकलकर सामने आई हैं वो चौंका देती हैं। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल खोल दी है इस रियलिटी टेस्ट ने। कंझावला रूट पर कई जगहों पर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी टीम, हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी जब एक स्कूटी पर सवार होकर निकली तो कई जगह पर स्ट्रीट लाइट तक बंद थी, सड़कों पर घुप अंधेरा नजर आया। और ये तब है जबकि इतना बड़ा कांड ठीक इसी रूट पर अंजाम दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए दिल्ली पुलिस के इकबाल पर यह कितना बड़ा सवालिया निशान है कि 12-13 किलोमीटर के इस रूट पर वो लड़की कार के नीचे फंसी रही, लेकिन किसी की निगाह, किसी पुलिस वाले की निगाह उस पर नहीं पड़ी। ये रियलिटी टेस्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यही वजह है कि इस रियलिटी टेस्ट में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं इसकी, वो भी हम सबको चौंका कर रख देती हैं। सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि लड़की का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, यानी ये स्कूटी जब टकराई कार से, तो उस वक्त स्कूटी सवार के साथ एक और लड़की सवार थी, यानी 2 लड़कियां सवार थीं इस स्कूटी पर। ठीक इसी तरह वो 2 लड़कियां भी स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी। एक्सीडेंट होता है। सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि जो दूसरी लड़की थी जो स्कूटी पर पीछे बैठी थी उसको मामूली चोटें आई और फिर वो लड़की वहां से घर चली गई। ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो स्कूटी चला रही लड़की थी उसकी टांग फंस जाती है कार में और उसके बाद वो लड़की, उस लड़की को लगातार 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है इसी रूट पर जहां हमारी टीम ने किया है ये रियलिटी टेस्ट। अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर गौर किया हो। आप ही ने 5 बजे वो स्पेशल शो किया था जिसमें हमने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन तमाम तथ्यों को रखा था जो पुलिस बता रही है। पुलिस जवाब ही नहीं दे पाई कि वो ड्रंक थे या नहीं। बयान में ये बात कह चुके हैं। इतने घंटों तक ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाया। अभी भी अगर आप गौर करेंगे तो रात के 1 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया था क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का, जाहिर सी बात है हम समझ रहे थे कि रात को मिडनाइट सीन रिक्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का आक्रोश दिन भर हमने सड़क पर देखा और हमें लगा ये वक्त बिल्कुल वैलिड है जब आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचेगी। बलिनो गाड़ी आती है लेकिन आरोपी नहीं आए। क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया अभी तक, सिर्फ उस स्पॉट का मुआयना किया गया है। और शालिनी सिंह की मौजूदगी में आज जो अभी 1 बजे का वक्त था उस दौरान हमने देखा पूरे एरिया को जो हम ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट आप यकीन मानिए कुछ और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जहां पुलिस की गाड़ियों के पीछे हम बकायदा उन्हें ट्रैक करते हुए ये देखते गए कि किस तरीके से स्पॉट का मुआयना किया गया। जॉइंट सीपी की गाड़ी को फॉलो करते हुए ये हमने देखा कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर गाड़ियों को स्पेशली रोककर शालिनी सिंह को भी मौका वारदात पर सड़क पर उतार कर ये दिखाया गया कि किस तरीके का ये एरिया है। उसमें सबसे पहला और क्रूशियल पॉइंट था वही स्कूटी वाला सीसीटीवी फुटेज, जो आखिरी फुटेज है उस लड़की का जिसके साथ इस वारदात को या इस घटना को अंजाम दिया गया। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफआईआर में भी आप देखेंगे तो कृष्णा विहार का जिक्र किया गया और कृष्णा विहार का ये जो इलाका है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी सीसीटीवी कैमराज है। हाँ। और हर एक घर के बाद आप देखेंगे प्राइवेट सीसी कैमराज हैं। इसलिए ये सीसीटीवी पूरे मामले में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग पाएगा कि उस रात की आखिर हकीकत। बिल्कुल सही बात है सुरभि। एक पॉइंट जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आप उस पूरे 12-13 किलोमीटर के हॉरर रूट पर अपनी स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी, क्या आपको यहाँ पर कहीं भी, मतलब जॉइंट सीपी के जाने के बाद कहीं भी पुलिस पिकेट नजर आई, कहीं भी पुलिस वाले नजर आए, कहीं पीसीआर वैन नजर आई जिससे आप में सुरक्षा की भावना जागे कि देखो कम से कम दिल्ली पुलिस वाले हमारी सुरक्षा में तैनात तो हैं, अगर कोई मुसीबत आए तो इनसे संपर्क तो किया जा सकता है, ऐसा नजर आया? 13 किलोमीटर में शायद 3 और सिर्फ 2 पुलिस बूथ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेन कंझावला का चौक है जहाँ से हम दिन में भी रिपोर्ट लाइव कर रहे थे वो पिंक बूथ है। वहाँ पर दिन में भी पुलिसकर्मी थे, रात को भी पीसीआर वैन के साथ पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा महज 2 गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आई। अभी तक जब तक पुलिस की टीम थी हर 500 मीटर की दूरी पर आपको गाड़ी नजर आ जाएगी, दूर से ब्लिंक करती हुई नजर आ जाती है, पता लग जाता है इस पूरे रूट पर पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन उनके जाने के बाद
2 बजे के बाद की हकीकत बिल्कुल उलट थी। हमारी रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा ना कैसे वो पूरा सुनसान इलाका है। बिल्कुल। क्योंकि कांझावला का ये पूरा रूट रोहिणी से शुरू होते हुए कांझावला का ये पूरा रूट चलता है, जहाँ अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, 21, 22, 23, 24, और ये पूरा मुंडका से शुरू होता हुए आपके साथ स्टूडियो में विकास था, वही डिलीवरी बॉय जिसने सबसे पहले इस विटनेस करते हुए देखा कि गाड़ी के नीचे उसे सर नजर आया है। वहाँ से उस पूरे गांव तक का स्ट्रेच, जहाँ पर दीपक दूसरा विटनेस जो डेयरी का काम करता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में वो वहाँ पर होता है। इस वक्त भी मैं उसकी दुकान के आगे गई थी। वहाँ पर आखिर में अभी 4 बजे की रिपोर्ट आपके सामने आना बाकी है। आखिर में पुलिस की एक वैन आके स्टेशन हो गई, और ये वो आखिरी वैन थी जो इस 2 घंटे में मैंने देखी। यानी महज 3 पुलिस की गाड़ियाँ। किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस रूट पर आखिर क्या हो रहा है, कैसे लड़कियां स्कूटी सवार होकर इस पूरे स्ट्रेच को कवर कर रही हैं। लेकिन आम लोग जो इस पूरे रूट पर निकलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, कुछ बाइकर्स हमारे साथ चल रहे थे। जाहिर सी बात है मैं नज़र रख रही थी उन पर कि कैसे वो हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो बाइकर वहाँ से निकल रहे थे वो कर्मी थे, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। मैंने उन्हें रोका, उनसे बात की, कह रहे हैं हम 4-5 साल से इस रूट पर निकलते हैं, हमारी आवाजाही इसी समय पर रहती है और हम पुलिस की मौजूदगी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं। ठीक है। तो और कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं इस रूट का अगर जिक्र किया जाए, जहां पर सुरभि और श्रद्धा अपनी स्कूटी के साथ आगे बढ़ रही थी। सुखबीर नगर एक इलाका पड़ता है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स बंद नजर आई। सुखबीर नगर के पूरे रूट पर पुलिस की पीसीआर वैन भी कहीं दिखी नहीं। आप अंदाजा लगाइए क्या हालत है दिल्ली की सड़कों की। कई जगहों पर न जाने कितने ऐसे ही डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली की सड़कों पर जो अपने आप में बेहद असुरक्षित हैं। सुखबीर नगर का ये पूरा रूट उसमें से एक है। सुखबीर नगर में स्ट्रीट लाइट बंद नजर आई। आप देखेंगे स्कूटी चलती जा रही है, टीवी 9 भारतवर्ष की टीम स्कूटी पर सवार है और कई जगहों पर ऐसे डार्क स्पॉट्स नजर आए। ये हालत उस रूट की है जहां पर 13 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया है। एक तरह से सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि यह 13 किलोमीटर का रूट सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं है बल्कि क्राइम सीन है, और उस पर यह हाल है। अभी भी सुखबीर नगर के पूरे रूट पर कोई पीसीआर वैन नजर नहीं आई और सड़कों पर अंधेरा नजर आया, स्ट्रीट लाइट तक बंद थी। तो ये आलम था सुरभि, और अपने आप में ये चौंकाने वाला इसलिए भी और ज्यादा क्योंकि 13 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच एक तरह से क्राइम सीन है और वहां पर यह हालत है। दिल्ली की सड़कों पर, पूरे दिल्ली शहर की सड़कों पर न जाने कितने ऐसे डार्क स्पॉट्स होंगे। अब ये जो कांझावला का स्ट्रेच, हम एक ओवरऑल ब्रॉड लाइन पे समीर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए सिर्फ इतना जान पा रहे हैं कि कांझावला का पूरा ट्रैक है, लेकिन कृष्ण विहार से शुरू होता हुआ जयंती विलेज तक का अलग अलग इलाके आते हैं। पूचकलन, बेगमपुर, राजीव नगर, सुखबीर नगर, रमा विहार, कांझावला, लाजपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज भी नजर आएंगे। समीर, रेजिडेंशियल एरियाज हैं। अब आप ये देखिए, वहाँ आवाजाही रात के वक्त में सामान्य तौर पर वैसी नहीं होती है जो दिन भर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने एक बार फिर से, मैं दोहरा रही हूँ, वही वक्त चुना जब आप और हम अपनी इवनिंग आवर्स की ड्यूटी खत्म करते हुए दिल्ली की सड़क पर ऐसे समय में ट्रैवल करते हैं जब रात का अंधेरा होता है। वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके की सुनसान इलाके हमने विटनेस किए हैं समीर, वो किसी के लिए भी सेफ नहीं है। मेरे लिए क्या, आपके लिए भी सेफ नहीं है। हम तो स्कूटी की बात कर रहे हैं, आप अगर गाड़ी में जाएंगे तो भी वो आपके लिए सेफ नहीं है। इसीलिए हम नहीं एश्योर कर सकते, यकीन माने तो शायद मैं कह दूं, हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि इस रास्ते से अगर मैं सफ़र कर रही हूँ तो पुलिस लकीली अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो राम भरोसे। बिल्कुल। सीधे तौर पर जो जानकारियां सामने आई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के रवैये पर, उसके लापरवाही भरे एटीट्यूड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और शायद यही वजह है सुरभि कि शुरुआती दौर में, अब आप देखिए कि ये जो आरोपी हैं वो घटना के वक्त शराब पिए हुए थे या नहीं पिए हुए थे, ये सवाल भी जब पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो टालने की कोशिश करते हैं, जबकि 2 आरोपी अब खुद ये मान चुके हैं कि घटना के वक्त
वो ड्रंक थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। ऐसे कई, एक दो नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिनके बिना पर जो पीड़ित परिवार है उसको यकीन नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में ठीक से जांच कर पाएगी, उनकी बेटी को इंसाफ दिला पाएगी। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सुरभि आपसे बात करते हैं। इस वक्त अगर यहाँ पर धुंध रहती है, ज्यादातर फॉग रहती है, ये देखिए इसी तरह से ऐसे कट्स हैं, इसी तरीके से ऐसे कई थोड़ी दूरी पर आपको कट्स नजर आ जाएंगे और वो गाड़ी ऐसे ही बार बार इस पूरे ट्रैक को कवर करते हुए यू टर्न लेती जा रही थी। इसीलिए ये जो दुकान अभी आई थी वहाँ चश्मदीद दीपक ने बताया था कि वो उसने खुद देखा। ये बलिनो कार ही हमारे बगल में अभी निकल रही है और एक बलिनो कार इसी तरीके से ऐसे ही स्लो स्पीड होते हुए इस पूरे ट्रैक से निकल रही थी और ऐसे ही कई कट्स हैं इस पूरी रोड पर जहां यू टर्न मारते हुए गाड़ी बार बार उस पूरे चौक को कवर करते हुए 10 से 13 किलोमीटर तक घूमती रही। देखिए एक बार जरा सुरभि हम देखो एरिया देखना चाहेंगे तो देखिए हर तरफ कितना मतलब सेंसिटिव एरिया है और इसी तरीके से दीपक भी बार बार जो अब दुकान दिखा रही थी, दीपक भी कह रहे थे कि पहली दफ़ा मुझे लगा कि आवाज़ आ रही है, कुछ बहुत तेज आवाज़ आ रही है तो फट गया है, कुछ इस तरीके से हो चुका है क्योंकि ये सड़कें भी यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं कुछ हुआ है, कुछ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तो जो स्क्रीनशॉट उनके द्वारा जो हमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि कितनी दफ़ा 5 से 6 दफ़ा उन्होंने कॉल की है पीसीआर वैन्स को कि आप आइए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ये आप देखिए और ये आइए जल्दी। लेकिन पुलिस बार बार यही कहती रही कि ठीक है आपने हमें बता दिया है, आपका काम अब ख़त्म हो गया है, अब आप फ्री हैं। तो ये भी एक बात है कि चश्मदीद खुद कह रहे हैं कि आइए हम बता रहे हैं आपको, लेकिन बार बार उनसे कहा जा रहा है कि नहीं आप फ्री हैं, अब आप रहने दीजिए, अब हम अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए गए। महज एक्सीडेंट समझते हुए पोस्टमार्टम जब तक नहीं हुआ, डेड बॉडी की जांच नहीं हुई, उसके बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से मामले को गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस सवालों के घेरे में रही। लेकिन महत्वपूर्ण इस वक्त ये था श्रद्धा कि किस तरीके से आपने और मैंने इस पूरे ट्रैक को आज उसी समय पर रहते हुए कवर किया है। वंस अगेन पूरा कवर करते हैं, लीड आउट दे रही हूँ और फिर यू टर्न ट्रैक मारेंगे। ये खत्म करेंगे ना? हाँ चलो ठीक है। हम ये रिपोर्ट लेकर आए, हमारे लिए ज़रूरी था कि आज के इस दिन में खबरों के सिलसिले को नए तरीके से शुरुआत करते हुए ग्राउंड रियलिटी रखें। एडिटिंग अभी होनी है और ये पता है मैंने क्यों कहा था कि दोबारा करते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर हमारी गाड़ी भी जाती तो फंस जाती। बहुत फॉग था, जितना हम इस पूरे गांव की तरफ अंदर जाते रहेंगे हम और ज़्यादा इस रूट को लेकर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है समीर, आसपास कोई दुकानें भी नहीं है। अभी तक तो हम देख रहे थे घर थे, कमर्शियल एरियाज था, अब इस ट्रैक पर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राइट लेफ्ट सिर्फ जंगल। सही बात है। यूटर्न्स के जरिए मैंने हमारे कैमरामैन नेगी को कहा था कि अब मुझे और सेफ नहीं लग रहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। मैंने उसे इंटरप्ट किया बीच में ये कहते हुए कि रुको दोबारा करते हैं। ये इसीलिए किया क्योंकि मैं खुद वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आई थिंक हमें और आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई चौक चौराहा भी नहीं था जहाँ मुझे ये लगे कि पुलिस की कोई पिकेट हो, कोई पिंक बूथ हो या पुलिस की कोई गाड़ी हो। आगे सिर्फ धुंध बढ़ती जा रही थी। दिन की शुरुआत में ये टाइम भी होता है 3:45 बजे के बाद का, जब बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम होती रहती है। अभी भी आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको 3 किलोमीटर तक शायद कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी अगर आप पीछे के पूरे स्ट्रेच को देखें। आगे भी ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमने ये चाहा कि इस रूट को यहीं पर देखते हुए, पूरा मुआयना करते हुए, क्योंकि ये वही रूट है जहाँ पर बार बार वो बलिनो भी अलग अलग कट्स पर डाइवर्ट होते हुए, यू टर्न्स मारते हुए, इसी तरह एक स्पीड स्लो में थी। और ये फाइनल वो स्पॉट तक हम पहुंच चुके थे जहां डेड बॉडी
यू टर्न लेते हुए गिरी थी समीर। बिल्कुल। और सुरभि, देखा जाए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, आप रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच इस रूट पर मौजूद थी और रात में सड़कों पर सन्नाटा होता है, इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। हाँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई लड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर, अपनी गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रही है, अपने काम से लौट रही है, तो वो सेफ फील कर रही है या नहीं? मुझे लगता है जवाब नहीं में है सुरभि। बिल्कुल। और टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। कंझावला के जोंटी गांव में कई कमियों का खुलासा हुआ है। जोंटी गांव में टीवी9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। जोंटी गांव में ही लड़की का शव मिला था, इसलिए यह इलाका बहुत अहम है। लेकिन यहां की हकीकत क्या है, रियलिटी टेस्ट में क्या निकलकर सामने आया, ये देखिए। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि राजधानी दिल्ली की हकीकत आखिर क्या है। घटना के कई घंटों बाद की रियलिटी आज हमने आपको दिखाई। हमने आपको यह बताया कि राजधानी दिल्ली में रात 2 बजे से 4 बजे तक माहौल आखिर है कैसा, क्या हम सेफ फील कर रहे हैं। इस वक्त ये ग्राउंड रियलिटी दिखाते वक्त भी हमने ये देखा कि इस पूरे 15 से 20 किलोमीटर के स्ट्रेच पर हमें तीन गाड़ियां नजर आई पुलिस की। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चेकिंग किसी चौराहे और किसी पीसीआर वैन के जरिए नहीं की गई। श्रद्धा, बिल्कुल नहीं की गई और इसीलिए शायद कई सारे सवाल किए जा रहे हैं, चाहे डीसीडब्ल्यू की तरफ से कहा जाए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि नहीं पूरी जांच की जानी चाहिए। और एक ऐसा एरिया, देखिए आपने पूरा ट्रैक बताया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, फिर एक चौक आता है, एक बूथ मिलता है और उसके बाद में ये पूरा एरिया शुरू हो जाता है। और जहाँ और इस पूरे एरिया का जिस तरीके से जिक्र कर रही हैं, कोई आम ज्यादातर लोग यहाँ पर नहीं थे, कोई मदद के लिए यहाँ पर नजर नहीं आया, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो किसी तरीके से अगर कुछ राह चलते हो भी जाता है तो वो किसी तरह की किसी को कोई मदद पहुंचा सके। ज्यादातर इस पूरे एरिया पर अभी भी हकीकत सिर्फ यही है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि जो ये समय है 2 बजे से लेकर 4 बजे का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है पुलिस की गश्त को लेकर भी और पुलिस की पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी तमाम बड़े सवालों का जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस को देना होगा। तो सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी इसी तरह से 2 बजे से 4 बजे का जो स्ट्रेच है, इसमें 13 किलोमीटर के इस पूरे हॉरर रूट पर जगह जगह अपनी स्कूटी को लेकर जाती रहीं और जो रियलिटी निकलकर सामने आई है वो मुझे लगता है हम सभी के लिए बिल्कुल चौंकाने वाली है। और जिस बात का सुरभि मैं जिक्र कर रहा था कि रात में अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो सन्नाटा आम बात है, सन्नाटा होगा ही। लेकिन वो सेफ्टी क्या फील कर पा रही है कोई भी लड़की या लड़का कि उसके साथ अगर कुछ हो तो कोई है, दिल्ली पुलिस उसकी मदद के लिए आएगी? ये क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं भी नजर आया? बिल्कुल नहीं, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं नजर आया समीर। हालात तो हमें बेबस कर ही रहे थे, हम काम कर रहे थे, हम ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हम सेफ फील नहीं कर रहे थे। हालात बेबस मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच था ना, इस पे गाड़ी चाहे कोई भी हमें ओवरटेक करे, लेकिन एक चीज दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ट्रिगर करती है, वो है कितने सेफ है हम। वो अनसेफ्टी आपको और इनसिक्योर करती है। आई नेवर फेल्ट सेफ व्हाइल आई वाज ऑन दिस रूट। और दूसरी बात, मौसम की मार। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं समीर, जब हमने हेलमेट पहना तो बिल्कुल ओस होने की वजह से हमारे लिए इस ट्रैक पर आगे चलना और मुश्किल था। अब आप सोचिए, ऐसे में कोई भी अपने काम से वापस लौट रहा हो, चाहे वो 2 व्हीलर पे हो, कार पर हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ भी हो जाता है और उन्हीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फायदा उठाकर वारदात को, क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है समीर। बिल्कुल सही बात है। और देखिए तमाम तरह की नई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं इस रियलिटी टेस्ट में और ये फाइंडिंग्स दिल्ली पुलिस के लिए भी मददगार होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सच सामने आया है। कंझावला कार कांड पर नया खुलासा हुआ है। इस बीच वारदात के वक्त आरोपी दीपक कार चला रहा था। मनोज मित्तल आगे की सीट पर बैठा था, मनोज मित्तल की पीछे की सीट पर अमित बैठा था। कार चला रहे दीपक की सीट के पीछे ड्राइवर किशन बैठा था। यानी अब एक एक डिटेल जो है वो सामने आ रही है, एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है कि कौन कार चला रहा था, कौन पीछे बैठा था, कौन ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा था।
तो देखिए, एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आरोपियों से इंटेरोगेशन जो हुई उसमें क्या निकलकर सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ TV9 भारतवर्ष की टीम ने जो रियलिटी टेस्ट किया है उसकी फाइंडिंग TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है।